ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से संसार में भला कौन नहीं परिचित होगा। इसे पंचाक्षर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है, लेकिन प्रणव ओम के साथ इसे संपुट करके जप करने पर फल पूर्ण हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र कैसे आया, इसकी क्या महिमा है, इसे कैसे जपें? पंचाक्षर मंत्र से जुड़े सारे रहस्य जानिए। शिव महापुराण और लिंग महापुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र के महात्म्य का वर्णन करोड़ वर्षों में भी संभव नहीं। शिवजी इसका कारण भी बताते हैं। शिवजी में भक्ति है तो सबसे प्रभावशाली शिव मंत्र की महिमा को पूरी और धैर्य के साथ समझिए। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हिंदी सनातनी ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। पार्वती जी को बालिका के रूप में शिवजी की सेवा करते लंबा समय हो गया, पर शिवजी ध्यान में ही रहते, कभी पार्वती जी की ओर दृष्टि भी न डाली। पार्वती जी पूरे मनोयोग से उनकी सेवा कर रही थीं। वह उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक थीं, पर अनंत योगी शिवजी ध्यानलीन थे। एक बार पार्वती जी बहुत विकल हो गईं। उन्हें लगता ही न था कि शिवजी की प्राप्ति हो सकती है। तभी वहां नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि आप भगवान शिव की शक्ति हैं। आपने यह शरीर शिव की शिवा होने के लिए ही धारण किया है। अभी शिवजी यह नहीं चाहते कि आपको आपकी शक्तियों का परिचय हो, इसलिए आप स्वयं को पहचान नहीं पा रही हैं और व्यथित हैं। आप शिवजी के लिए ही बनी हैं, अतः उन्हें प्राप्त करने की आशा न त्यागे। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्षि, आपकी बात सुनकर मेरे मन को बड़ा आनंद हुआ है। आप सभी रहस्यों से परिचित हैं। मुझे यह बताएं कि शिवजी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने पार्वती जी को विधि विधान के साथ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय दिया और कहा कि इसे प्रणव ऊ के साथ जप करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुलभ और सरल साधन है ओम नमः शिवाय का जप। नारद जी से सारे विधि विधान समझकर पार्वती जी ने अनंत काल तक इस मंत्र का जप किया। शिव शिवा का मिलन हो गया। शिवजी माता पार्वती को उनकी शक्तियों से परिचित कराने लगे। आपको आश्चर्य होता होगा न जब आप कहीं पढ़ते होंगे कि पार्वती जी को उनके बारे में शिवजी ही बता रहे हैं। आप सब सोचते होंगे यह क्या मामला है, मेरे बारे में मुझे ही कोई और कैसे बता रहा है। इस रहस्य को समझिए। सनातन के रहस्य गूढ़ हैं। शिवजी संहारक हैं। उन्होंने सभी प्राण निष्प्राण लौकिक के लिए एक अवधि तय की है। इस अवधि के बाद उसे नष्ट होना होगा और पुनः नया निर्माण होगा। मैंने आपको वामन अवतार की कथा सुनाई थी। आपको स्मरण हो तो मैंने लिखा था, बलि को श्रीहरि ने सुतलोक में भेज दिया और कहा अगले कल्प में तुम इंद्र होगे। आपने ध्यान दिया था? पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, मैंने जिस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके आपको प्राप्त किया उसके महात्म्य के विषय में विस्तार से सुनना चाहती हूँ। जिस मंत्र को जपने से आपकी प्राप्ति हो गई उसकी महत्ता सिद्ध करने के लिए यही पर्याप्त है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र इतना प्रभावी क्यों है। शिवजी ने देवी के अनुरोध पर उन्हें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की महिमा बतानी आरंभ की। शिवजी बोले, देवी 100 करोड़ वर्षों में भी पंचाक्षर मंत्र का महत्व नहीं कहा जा सकता है, पर आपके अनुरोध पर मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ। प्रलय के उपस्थित होने पर समस्त चराचर जगत देवता तथा असुर नाग राक्षस आदि नष्ट हो जाते हैं और आपके सहित सभी पदार्थ प्रकृति में लीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय एकमात्र मैं रह जाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय सभी वेदों शास्त्रों को मैं उसी पंचाक्षर मंत्र में स्थित करके उन्हें सुरक्षित करता हूँ। तब मैं एक होता हुआ भी उस समय प्रकृति तथा आत्मा के भेदों से दो रूपों में रहता हूँ। भगवान नारायण महामय शरीर धारण करके जल के मध्य में योगरूपी पर्यंक पर शयन करते हैं। उनके नाभिकमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृजन का कार्य करना होता है, पर उनके पास कोई सहायक नहीं थे। उन ब्रह्मा ने इस कार्य में असमर्थ तथा सहायक विहीन होने के कारण प्रारंभ में अमित तेज वाले 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये ही ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र कहे जाते हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हो गए तो सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुझसे निवेदन किया, हे महादेव, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर मैंने अपने 5 मुखों 5 विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण किया। ब्रह्मा ने अपने 5 मुखों से उन अक्षरों को ग्रहण करते हुए वाच्यभाव से परमेश्वर को जान लिया। मेरा आकार अपरिमित है, इसे मापा नहीं जा सकता। जहां भी शून्य दिखे मैं वहां स्थित हूँ।
ब्रह्मा ने इन्हीं 5 अक्षरों से मुझे वाचक के रूप में जान लिया। ब्रह्मा ने जैसे ही इसे जाना अपने पुत्रों को विधि के साथ इसे सिद्ध करने का उपदेश किया। इस तरह अपने पिता से ब्रह्मा के 10 मानसपुत्र तत्काल मुझे जान गए। मैं उनके लिए सुलभ हो गया। वे मेरे दर्शन जब चाहे करने में सक्षम हो गए। मैंने उन्हें संपूर्ण ज्ञान तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। इसलिए इस मंत्र का इतना महत्व है। देवी पंचाक्षर के इस संक्षिप्त महात्म्य को सुनकर संतुष्ट थीं। उनकी इच्छा अब यह जानने की हुई कि इसे सरलता से कैसे सिद्ध किया जाए। देवी ने ओम नमः शिवाय मंत्र के सिद्धि की विधि से जुड़े अनेक प्रश्न किए। शिवजी ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। शिव महापुराण में भी ओम नमः शिवाय के महात्म्य का सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि 7 करोड़ मंत्रों और अनेकों उपमंत्रों के होने पर भी भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए पंचाक्षर मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं। जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप विधि विधान से कर लेता है, उसे समस्तम शुभ अनुष्ठानों को पूरा किया मान लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में लगा पुरुष अधम भी हो तो भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।